अभी इस टाइम आपके प्लांट में अगर फ्लावरिंग रुक चुकी है और बरसात के बाद प्लांट की ग्रोथ नहीं है, प्लांट में कलियां नहीं बन रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र है। आप साल भर अपने प्लांट में गुच्छों में फ्लावरिंग ले सकते हैं और इस फर्टिलाइज़र को आप साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा ही बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी। और ये जो आसान सा फर्टिलाइज़र है, आप अपने इंडोर प्लांट से लेकर आउटडोर प्लांट तक फ्रूटिंग फ्लावरिंग सभी प्लांट में दे पाएंगे। और ऐसा एक फर्टिलाइज़र है जो साल भर यूज़ कर पाएंगे। प्लांट में गुच्छों में कलियां आएंगी अगर प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती, और अगर कलियां बनती है लेकिन खिलती नहीं है, तो इसके लिए भी ये चमत्कारी फर्टिलाइज़र है। प्लांट में कलियां बन तो जाती हैं लेकिन वो अच्छे से खिल नहीं पाती और सूख कर गिर जाती। तो इन सारे प्रॉब्लम के लिए एक सिंपल सा सल्यूशन मैं बताने वाली हूँ। तो आपके पास गार्डनिंग का टाइम नहीं है तो इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। आपने अगर फूलों के बीज लगाए हैं, सीड किसी भी तरह के सीड ग्रो किए हैं, ये सीड ग्रो होने के बाद बार बार ख़राब हो जाते हैं, तो वो सीडलिंग में भी आप दे सकते हैं। प्लांट में इस तरह कलियाँ बनती है और अक्सर कलियाँ बनने के बाद गिर जाती हैं, और कभी कभी होता है ये सूख कर गिर जाती है या किसी भी कारण से ये अच्छे से खिलते नहीं हैं। यानी आप अपने हर एक प्लांट को हेल्दी बना सकते हैं, प्लांट में गुच्छों में फ्लावरिंग ले सकते हैं। इंडोर प्लांट है तो प्लांट की पत्तियां लश ग्रीन बना सकते हैं, प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ अच्छे से सही से शुरू होगी। तो आपके पास अगर हाइब्रिड गुड़हल है या गुलाब है तो उस प्लांट में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। तो हाइब्रिड गुड़हल में अक्सर ऐसा होता है, कलियां बनता है लेकिन गिर जाता है। और कभी कभी क्या होता है, एक बार फ्लावरिंग के बाद प्लांट कभी कभी बिल्कुल फ्लावरिंग करना बंद कर देती है। प्लांट में जो न्यूट्रिशन की कमी होती है, इस फर्टिलाइज़र से आप प्लांट की न्यूट्रिशन की कमी को पूरा कर सकते हैं। और इसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, गार्डनिंग में बहुत बढ़िया काम करने वाला होता है। इससे प्लांट में बहुत जल्दी न्यूट्रिशन मिल जाती है, क्योंकि ये फोलियर स्प्रे होती है, यानी प्लांट के ऊपर हम इसका स्प्रे करते हैं और बहुत जल्दी प्लांट को न्यूट्रिशन मिलती है और प्लांट में बहुत आसानी से फ्लावरिंग भी शुरू हो जाती है। और अगर आपने मनी प्लांट लगाए होंगे और आपके मनी प्लांट की ग्रोथ सही नहीं है, प्लांट ठीक से ग्रो नहीं कर रहा है, घना बुशी नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आप ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। आपका मनी प्लांट बहुत जल्दी से बढ़ेगा और इसका जो पत्ता होगा बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के पत्ते भी आएंगे। तो आप अपने मनी प्लांट में करेंगे तो 15 डेज़ के गैप में एक बार करेंगे तो आपका प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ करेगा। और आप अपने इंडोर प्लांट में कर सकते हैं, जैसे तो 15 डेज़ के गैप में करना इंडोर प्लांट के लिए सही है। आप देख सकते हैं मेरे एक्जोरा में कलियों से भर चुकी है, और एक्जोरा प्लांट में इस तरह कलियां गुच्छों में बनती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कलियां बनने के बाद ये ख़राब होकर सूख कर गिर जाती हैं, क्योंकि प्लांट को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो इस फर्टिलाइज़र से मिलेगी और इसको फॉस्फोरस पोटेशियम ज़्यादा चाहिए अच्छे से फ्लावरिंग करने के लिए। तो इस टाइम ये फर्टिलाइज़र आप स्प्रे करेंगे तो कलियां जो आई हैं वो बहुत ही अच्छे से मैच्योर बनेंगी और बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ के गुच्छे आएंगे और बहुत अच्छे से ये खिलेंगी भी। तो इस टाइम आपको क्या करना है, 10 दिन के गैप में देना है प्लांट में। तो इससे प्लांट में जो कलियां आएंगी वो अच्छे से खिलेंगी और प्लांट भी हेल्दी बना रहेगा। प्लांट की जो पत्तियां बनेंगी वो भी लश ग्रीन होंगी। इस फर्टिलाइज़र को फोलियर स्प्रे ही करना है और ये फर्टिलाइज़र फोलियर स्प्रे के लिए ही बना है। तो आप अगर मिट्टी में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, 2 ग्राम दे सकते हैं मिट्टी में, यानी ½ टीस्पून से भी कम। और इसको अगर फोलियर स्प्रे करना है तो भी आपको 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है आप सुबह या शाम किसी भी टाइम दे सकते हैं। तो मेरे जिन फ्रेंड्स के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप वीक में एक बार आप अपने सारे प्लांट पे कर दीजिए। इसे आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र मिट्टी में देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मिट्टी में जो देना होता है वो कंपोस्ट की तरीके से, आप कंपोस्ट जैसे कावडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या सरसों खली फर्टिलाइज़र, इस तरह के फर्टिलाइज़र आपको मिट्टी में ज़रूर देने होंगे। वो आप 15 डेज़ के गैप में मिट्टी में ज़रूर दे दिया कीजिए। और इन पर मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर जो मैं होममेड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो मिट्टी में डाल सकते हैं बहुत ही बढ़िया प्लांट में फ्लावरिंग लेने के लिए। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमेशा मिट्टी में ज़रूर देना चाहिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से प्लांट जो होती है वो उसकी हेल्थ हमेशा अच्छी बनी रहती है। और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर मैं 280 से ज़्यादा वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। इनसे आप बहुत बढ़िया प्लांट में ग्रोथ और फ्लावरिंग ले सकते हैं। साथ में आपको कंपोस्ट ज़रूर देना होगा और इनका जो शेड्यूल मैं बताती हूँ ताकि आपका प्लांट हमेशा हेल्दी बना रहे फ्रेंड्स। और जो मेरे जो नए फ्रेंड्स हैं उनको शायद ये पता ना हो, तो अभी आप के प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग हो इसके लिए ये फर्टिलाइज़र ज़रूर दे दिया कीजिए।
वो आप कम से कम 10 से 12 दिन के गैप में एक बार ज़रूर दीजिए। लेकिन अगर विंटर टाइम में फ्लावरिंग लेनी है तो आपको ये फर्टिलाइज़र कम से कम 10 दिन के गैप में ज़रूर देने होंगे। तो ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है, ये है बैलेंस एनपीके यानी एनपीके 19-19-19 और ये फर्टिलाइज़र आप अपने सभी प्लांट पे दे पाएंगे। और मैंने जो बताया है आप अपने इंडोर आउटडोर फ्रूटिंग फ्लावरिंग सभी प्लांट में दीजिए और बहुत बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र कब कौन से प्लांट में ज़्यादा देना है कम देना है सारा ही डिटेल्स बताती जा रही हूँ। तो ये एक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, आप अपने फ्रूटिंग प्लांट में भी दे सकते हैं, वेजिटेबल प्लांट में भी दे सकते हैं। जब प्लांट छोटा हो और प्लांट में जब कलियां फ्रूटिंग के लिए जो कलियां बन रही हैं तब तक आप प्लांट में ये फर्टिलाइज़र कम से कम 10 से 12 दिन के गैप में दे सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद जब प्लांट में फ्रूट या वेजिटेबल लग जाए तब आपको ये स्प्रे नहीं करनी है। तो इसका सिर्फ 2 ग्राम लेना है, 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम तीनों ही होते हैं, लेकिन ये जो बैलेंस मात्रा में होते हैं। तो जैसे यहाँ पे 19 मात्रा में नाइट्रोजन है तो 19 मात्रा में फास्फोरस है और पोटाशियम जो है वो भी 19 मात्रा में है। तो इससे प्लांट में और अच्छी मात्रा में प्लांट को पोटाशियम मिलेंगे तो प्लांट के जो फल है वो अच्छे बनेंगे, फूल जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनेंगे। तो एनपीके कई सारे रेशियो में मिल जाते हैं, जैसे 13-0-45 या 10-26-26। जैसे 10 मात्रा में नाइट्रोजन है तो 26 मात्रा में फास्फोरस है और 26 मात्रा में पोटाशियम है। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए आप अलग अलग एनपीके यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये बैलेंस एनपीके यूज़ करती हूँ, मुझे लगता है इसका रिज़ल्ट मुझे सबसे अच्छा मिलता है। अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए आप 0050 यूज़ कर सकते हैं, जो बिल्कुल सिर्फ पोटाश होता है इसमें, और इसका भी आप फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। सिर्फ 2 ग्राम यानी हाफ़ टी स्पून से भी कम 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। तो और एक फर्टिलाइज़र है जो हिबिस्कस में दे सकते हैं, जैसे 13-0-45, और यानी ये पोटाशियम नाइट्रेट होता है और इसका इस्तेमाल आप 15 डेज़ के गैप में हिबिस्कस यानी गुड़हल में कर सकते हैं। गुड़हल में फास्फोरस की ज़रूरत कम होती है तो इसके लिए ये 13-0-45 भी दे सकते हैं। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।